हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग 75 टू 100 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन काम आएंगे ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं जिनका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, और जो भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो सब आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक के अंतर्गत हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। दिया गया है पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित करने का वर्ष। तो जैसे वन्य जीव संरक्षण है, इसको आपको सही सुमेलित करना है। वन्य जीव संरक्षण वर्ष क्या है, पर्यावरण संरक्षण का वर्ष क्या है, और वन संरक्षण का, तो ये सारे आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहला है वन्य जीव संरक्षण। तो ये इसका कानून पारित किया गया था सन 1972 में, और पहले का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड। फिर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित किया गया था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर आता है जनजातियों एवं अन्य पारस्परिक या पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता के लिए जो कानून पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था सन 2013 में। सी का हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2। और फिर आता है वन संरक्षण। तो वन संरक्षण का कानून पारित किया गया था सन 1988 में, ऑप्शन डी का हो जाएगा ऑप्शन 4। तो पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4, ये रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। तो ये अवस्थित है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय। अगला, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्राणियों को अनुसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इसके लिए IUCN है उत्तरदायी। अगला, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है। ये अवस्थित है दोस्तों देहरादून में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो ये सुंदरवन में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। फिर अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है पादप संरक्षण से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो ये है प्राकृतिक संसाधनों के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है शाता विधान के नाम से, ऑप्शन ए। अगला, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। नेक्स्ट, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। तो वो है पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। ये संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है, ऑप्शन बी। अगला, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सी है। तो ये है ICUN, ऑप्शन बी। अगला, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ सही उत्तर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल युग्म, इसका जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा। तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण है।
तो सबसे खतरनाक है दोस्तों स्ट्रॉन्टियम 19। अगला, कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो द्वितीयक वायु प्रदूषक है। अगला, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैव विविधता क्या है? दोस्तों, जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीव और संपूर्ण परितंत्रों का योग, ऑप्शन ए। अगला, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? तो ये है लेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी, रबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? तो ये है शामिल गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अवशिष्ट, ऑप्शन डी में। अगला, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किस जलवायु में होता है? तो ये होता है कोष्ण शुष्क और आतप जलवायु में, ऑप्शन बी। अगला, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो चांदी का जो पन्नी होता है ये नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला, भोपाल गैस त्रासदी दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। अगला, कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो लाइकेन जो है वो प्रदूषक संकेतक पौधा है। नेक्स्ट, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है इसे। अगला, खालिस्तान वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो एरोसोल जो होता है वो वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। फिर अगला, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके मापदंड के लिए आवश्यक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास अवरोध होता है, मतलब श्वास अवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू ऐसा होता है। अगला, कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला, कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा या एस्बेस्टोसिस? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन जो है वो नहीं है संबंधित वायु प्रदूषण से, बाकी सारे हैं। अगला, कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है? तो मीथेन गैस है, मेथेन गैस है जो निकलती है। अगला, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से विचार करना है आपको कि कौन सा उत्तर सही है। जैसे .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। जो .NET है फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। अगला, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्वीकार किया जाता है, ये किया जाता है बारकोड के लिए। अगला, 3G और 4G बेतार प्रौद्योगिकी है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि वे तीव्रतर गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। आज के 3G प्रौद्योगिकी में प्रति सेकंड 2 मेगाबिट के आसपास डाटा संभालने की सामर्थ्य है। न्यूनतम 4G प्रौद्योगिकी से कितनी गति की प्रत्याशा है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 मेगाबिट 1 गीगाबिट प्रति सेकेंड। अगला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो ये है मलप्पुरम, केरल। अगला, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो फर्मवेयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला,
CGI का तात्पर्य क्या है? CGI का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, ऑप्शन सी। अगला, ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। अगला, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे टेलीफैक्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किस रूप में? तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेब पोर्टल संबंधित है तो वेब पोर्टल DAC नेट किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है एग्रीकल्चर से, ऑप्शन ए। अगला, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाशीय भंडारण प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, बाकी साइबर स्पेस, अपलोड मॉडम सारे ही हैं। नेक्स्ट, कौन से सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी पिनाका, बाकी पासवर्ड मॉडम लॉगिन सारे हैं। नेक्स्ट, न्यूरो न्यूअर की एक आधार पुस्तक होती है तो ये होती है ऑनलाइन के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, IT में स्पेस किसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है? तो ये डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि सभी डाटा सही हैं और संगत पूर्ण है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो ये है कचरा एकत्रीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये वायरस की कमियां के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बैकअप क्या है? दोस्तों बैकअप डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना ही बैकअप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? दोस्तों PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, इसमें से दिए गए ऑप्शन सी ही गलत है और मतलब बैकअप के बारे में सही नहीं है, बाकी इसका आंसर सी ही होगा। अगला प्रश्न, स्रोत स्थल से गंतव्य पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें मार्ग निर्देश कलन विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है तब। फिर अगला प्रश्न, ATM किसका संक्षिप्त रूप है? तो ATM है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो इसका प्रयोग करने का लाभ है कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? दोस्तों ऑप्शन सी बहुकौशल या वर्सिटिलिटी जो है वो कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर, दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही है आपको बताना है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में भी सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, ये भी सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? तो प्रस्तुति दोस्तों ये MS पावर पॉइंट के थ्रू होता है, ऑप्शन बी। अगला, UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैटरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है? कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, तो वो होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अगला, इस वीडियो में बस अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं कम से कम 2 बार आप इसे सुन लें ध्यान से, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो चालू करके बैठ के देखें, बस अगर आप सुन भी लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में।
और बाकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध है जो कि मिल जाएंगी आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपका अपना चैनल सुपर टीच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।